हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए बॉयज़ ओवर फ्लावर का पार्ट 6 लेके आ चुकी हूँ। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जानदी की मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से जानदी अपनी मॉम डैड का काम करने चली गई थी। वहीं पे ही जीहू जो है वो अपने ग्रैंडपा के साथ बिताई हुई मेमोरीज को देख रहा होता है वीडियो के थ्रू, और वहीं पे थोड़ा दुखी भी होता है जीहू। न्यूज़ में ये बात चलने लग जाती है कि जेके ग्रुप और शिनवा ग्रुप ने जो है हाथ मिला लिया है और ये बहुत जल्द एक दूसरे के समधी बनने वाले हैं, मतलब रिलेशनशिप में आने वाले हैं। ये न्यूज़ फैलने की वजह से जुनप्यो की मॉम चाहती है कि अब जुनप्यो कोई भी गड़बड़ ना करे ताकि न्यूज़ में उनकी बदनामी ना हो। तभी जुनप्यो की बहन वहाँ पे आती है और अपनी मॉम को समझाती है कि आप गलत कर रहे हो भाई के साथ। तो जुनप्यो की मॉम जुनप्यो को वहाँ से भेज देती है। जुनप्यो की बहन अपनी मॉम से कहती है कि आप कैसी माँ हो, आपको अपने बच्चों के लिए कोई फीलिंग नहीं है। कुछ साल पहले आपने मेरे प्यार को ठुकराकर मुझे होटल के लिए बेच दिया था और अब आप अपने बेटे को शिनवा ग्रुप के लिए बेच दे रही हो। आप कैसी माँ हो, आप सिर्फ अपना बेनिफिट देख रही हो और ना कि बच्चों का। जीहू जानदी को काम करता हुआ देख जीहू भी जानदी की मदद करने लग जाता है। जानदी शुरुआत में मना करती है लेकिन जीहू जबरदस्ती अब उसका काम करने में मदद करता है। जानदी वॉशरूम गई होती है और जीहू ऐसी ही बात कर रहा होता है, तभी अचानक से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। जीहू देखता है कि जानदी जो है बेहोश हो चुकी है काम करने की वजह से। जीहू जानदी को अपने घर लेके जाता है और उसको अपने बेड में लेटा देता है। जब जीहू जानदी के हाथ में किस कर रहा होता है तो तभी वहाँ पे जुनप्यो आया होता है और जुनप्यो ये सब देख के बिना बताए जीहू को वहाँ से चले जाता है। जुनप्यो जानदी को अपनी लाइफ से निकालना चाहता था, इस वजह से अब जुनप्यो जानदी को इग्नोर मानने लगता है। जानदी यूं ही पार्क में घूम रही होती है, तभी वहाँ पे हर्षन हाफते हुए आती है, जिसपे जानदी कहती है कि अब जुनप्यो ने क्या कर दिया। तो हर्षन कहती है कि जुनप्यो ने कहा है कि हम अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली बता दें, अनाउंस कर दें। जिसे सुन के जानदी कोई रिएक्शन नहीं देती और हर्षन की खुशी में खुद भी खुश हो जाती है। शिनवा ग्रुप आज एक फ़ोन लॉन्च कर रही थी, तो वहाँ पे पार्टी हो रही थी जहाँ पे जुनप्यो और हर्षन बिल्कुल साथ साथ थे और मीडिया वाले भी जुनप्यो और हर्षन की ही रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जानदी और जुनप्यो के दोस्त भी आए हुए होते हैं और जुनप्यो और हर्षन को साथ देख जानदी को थोड़ा बुरा भी महसूस होता है। हर्षन जुनप्यो को शॉपिंग करने ले जाती है लेकिन जुनप्यो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और यहाँ पे ये पता चलता है कि जुनप्यो उस दिन सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि जुनप्यो की मॉम जो है आगे चल के जानदी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। जानदी और जीहू एक दूसरे से मिलते हैं और जहाँ पे जानदी जीहू से उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछती है तो अचानक से उन दोनों को जुनप्यो की आवाज़ सुनाई देती है। जुनप्यो और हर्षन साथ में होते हैं जहाँ पे हर्षन जुनप्यो से कहती है कि तुम कभी भी मुझे कोऑपरेट नहीं करते हो, जिस पे जुनप्यो कहता है कि क्या तुम मुझे फ्री छोड़ सकती हो। जिस पे हर्षन ये कहती है कि अगर तुम मुझे किस कर दोगे तो मैं रिलीफ फील करूँगी और मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी कि कहीं तुम किसी और के ना हो जाओ। शुरुआत में जुनप्यो थोड़ा हिचकता है लेकिन फिर बाद में वो हर्षन को किस कर ही देता है। ये सब कुछ जीहू और जानदी देख लेते हैं और यहाँ पे बस ये गड़बड़ हो जाती है कि जीहू और जानदी अच्छे से जुनप्यो की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं और उन दोनों को लगता है कि जुनप्यो ने अपनी मर्जी से हर्षन को किस कराया। जानदी बहुत दुखी होती है तो जीहू जानदी को अपने साथ सनसेट दिखाने जाता है, जिसपे जानदी का थोड़ा मूड ठीक होता है और जानदी कहती है कि क्यों ना हम डिनर करने चले। जिस होटल में जीहू और जानदी गए होते हैं उसी होटल में जुनप्यो और हर्षन भी आ जाते हैं और जीहू और जानदी को साथ में देख के जुनप्यो थोड़ा सा जेलस फील करने लग जाता है। गोयल अब पोइट्री सीखने लग जाती है क्योंकि यीजुंग की वजह से गोयल को भी अब पोइट्री सीखने में इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। तो जो लेडी गोयल को सिखा रही होती है वो क्लास एंड होने के बाद गोयल से कहती है कि मुझे पता है तुम किसी और वजह से यहाँ पे पोइट्री सीखने आई हो, क्योंकि अक्सर जितने भी मेरे से सीखने आते हैं वो सारे बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, इस वजह से वो सीखने आते हैं और तुम आई हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। यीजुंग अपने घर में आके लाइट ऑन करता है तो वहाँ पे उसके फादर किसी और लेडी के साथ होते हैं और यीजुंग के देख के वो लेडी वहाँ से चली जाती है। यीजुंग अपने फादर पे चिल्लाता है और कहते हैं कि आपने मेरी मॉम को छोड़ दिया और ना ही आप मेरी मॉम की कभी कदर करते हो और आपने मुझे ये काम क्यों सिखाया, आप अपने बड़े भाई को जो है क्यों नहीं दिया ये काम और मुझे भी अपने जैसा बना दिया। जिस रेस्टोरेंट में जानदी गई होती है वहाँ पे एक कंपटीशन होता है और उसका प्राइज़ जानदी जीतना चाहती थी, जो कि हर्षन नोटिस कर लेती है और हर्षन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले लेती है और हर्षन को जो है नूडल्स खाने होते हैं और रिकॉर्ड तोड़ना होता है पुराना वाला, जिसमें हर्षन कामयाब हो जाती है और जो प्राइज़ मिलता है वो जानदी को गिफ्ट के तौर पर दे देती है। हर्षन जानदी को जीहू के साथ डबल डेट के लिए इनवाइट करती है लेकिन इस पे जुनप्यो मना कर देता है, लेकिन हर्षन काफ़ी रिक्वेस्ट करती है जिस पे जानदी मान जाती है।
सीन चेंज होता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीजुंग जो है हमेशा अपने भाई के डर से छुपा करता था ताकि उसका भाई आके यीजुंग को मारने ना लग जाए। तो यीजुंग की बचपन में एक फ्रेंड थी जिसका नाम था यूनजी, जो हमेशा यीजुंग की छुपी वाली जगह पे यीजुंग को पकड़ लेती थी और वहाँ पे आ जाती थी यीजुंग का डर भगाने के लिए। और यीजुंग जो है उस पूरी रात जो है यूनजी के ही पैरों में सर रख के सो जाया करता था। सीन प्रेजेंट में आता है और यीजुंग युनजी को इमेजिन करता है और उसके पैरों में सर रख के जो है सो जाता है। और यहाँ पे युनजिंग और कोई नहीं, गोयल की ही पोइट्री टीचर होती है। चारों के चारों डेट के लिए निकल जाते हैं। हार्शन होटल पहुंचते ही जानदी को सबसे पहले रिंग दिखाती है जिसमें हार्शन ने अपना और जुनप्यो का नाम लिखवाया था। दूसरी तरफ जीहू और जुनप्यो सभी के लिए खाना बना रहे थे, लेकिन वो खाना इतना ज़्यादा गंदा बनाते हैं कि लास्ट में उन लोगों को ऑर्डर ही करना पड़ता है खाना खाने के बाद जानदी स्विमिंग पूल के बगल में बैठ के जुनप्यो के द्वारा दिया हुआ लॉकेट को देख रही होती है। तभी गलती से जानदी से जुनप्यो का लॉकेट गिर जाता है, तो जानदी भी पूल में जाके उस लॉकेट को ढूंढने लग जाती है। लॉकेट तो मिल जाता है लेकिन जानदी का अचानक से हाथ काम करना बंद कर देता है और डूबने लग जाती है जानदी। तभी वहाँ पे जुनप्यो आता है और जानदी को बचा लेता है। तो जानदी हैरान हो जाती है कि जुनप्यो स्विमिंग कैसे कर रहा है। तो जुनप्यो बताता है कि जब मैं मकाओ गया था तो मैंने स्विमिंग सीख ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा जो है तुम्हें कोई और बचाए। जुनप्यो जानदी को रूम तक लेके जा रहा होता है, तभी वहाँ पे जीहू आ जाता है जो कि जानदी को उठा के वहाँ से लेके चले जाता है। जाते टाइम जानदी से दोबारा वो लॉकेट गिर जाता है जो कि अब हार्शन के हाथों लग चुका है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यीजुंग अपने भाई को उसकी शॉप के बाहर से ही देख रहा होता है और यीजुंग देखता है कि उसका भाई काफी ज्यादा खुश है। यीजुंग का दोबारा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों भाई काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन यीजुंग का भाई अब यहाँ पे आकर डिसाइड करता है कि वो आगे चल के पोइट्री नहीं करेगा। यीजुंग मना करता है जिस पे उसका भाई कहता है कि तुम्हें गॉड ने गिफ्ट दे रखा है इतना सुंदर पोइट्री बनाने का, लेकिन मेरे में ये काबिलियत नहीं है, मैं यहाँ पे गिव अप कर रहा हूँ और कुछ और सी चीज़ सीखूंगा। तो यीजुंग इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अपने भाई से कि उसका भाई उसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता है। और अगर आज उसका भाई उसके साथ होता तो यीजुंग की हालत भी ऐसी नहीं होती, मतलब इतनी सारी लड़कियों के साथ वो खेलता है, यही चीज़। सीन चेंज होता है और जुनप्यो का दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर होता है और जानदी और जीहू के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे हार्शन आती है और जुनप्यो को पीछे से हग करती है, तो ये सब को जानदी देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो जुनप्यो जानदी के जाने के बाद उसको छुड़वा लेता है और हार्शन से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें ऐसे धोखा नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें मेरे से भी कई गुना अच्छे लड़के मिलेंगे। और हार्शन कहती है कि क्या तुम किसी और को लाइक करते हो, जिसपे जुनप्यो हाँ कहता है। तो जुनप्यो कहता है कि तुम जानना नहीं चाहती वो कौन है, जिसपे हार्शन पागलों की तरह एक्टिंग करती है और कहती है कि मैं नहीं जानना चाहती वो कौन है। जानदी काफी दुखी होती है तो जीहू जानदी के लिए गाना बज जाता है और गाना सुनते सुनते ही जानदी वहीं पे सो जाती है। जीहू होटल के बाहर होता है और जीहू वहाँ पे जुनप्यो को घर जाता हुआ देख लेता है और थोड़ी देर में जीहू के पास मैसेज आ जाता है जुनप्यो का कि मैं होटल से जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है और वुबिन का सीन दिखाया जाता है जो कि यीजुंग से कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जुनप्यो के पास उसके फादर का शिनवा ग्रुप है जिसका वो हैंडल कर रहा है। वैसे ही जीहू जो है वो म्यूजिक लाइन में काफ़ी अच्छा है और वैसे ही तुम जो हो पोइट्री लाइन में काफ़ी अच्छे हो और मैं किसी भी काम का नहीं हूँ और मुझे F4 में भी नहीं रहना चाहिए, मैं F4 के भी लायक नहीं हूँ। ये सुन के यीजुंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो थोड़ा वुबिन को मारता है और कहता है कि तुम्हें पता है हम क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, मतलब हम लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम हमारे फ्रेंड थे और रहोगे। और वुबिन का ना इस ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा कम रोल दिखाया गया, ना ही इसका कोई लव अफेयर ये सब दिखाया गया और सीन भी बहुत ज़्यादा कम दिखाए गए हैं। यीजुंग दुखी होकर वहाँ से चले जाता है और बार में जाके काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तो वहाँ पे F4 के कुछ गुंडे होते हैं, वो यीजुंग को मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे वुबिन आ जाता है और उन सबको मार के उनको भगा देता है। और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वुबिन जो है अपने दोस्तों को काफ़ी सच्चे दिल से चाहता है। सुबह उठने के बाद जब हार्शन जुनप्यो को नहीं देखती तो वो जीहू और जानदी से कहती है कि तुम बाद में आना, मैं जुनप्यो के पास जा रही हूँ। जीहू जानदी काफ़ी घूमते हैं, तो जानदी जब काफ़ी दूर होती है जीहू से तो वहाँ पे जीहू के सामने एक आदमी आता है और कहता है कि लड़की काफ़ी अच्छी है, दिल की साफ है और हर किसी को खुश करती है और तुम्हारा और जानदी का जो है कोई कनेक्शन भी है। जीहू के ग्रैंडफादर किसी पेशेंट का चेकअप करने के बाद जब उठते हैं तो उनके अचानक से चेस्ट में पेन होने लग जाता है। जानदी जब घूमने के बाद अपने घर में पहुंचती है तो उसके मॉम डैड जो अपना सामान पैक कर चुके होते हैं और जानदी को वहाँ पे पता चलता है कि उसके मॉम डैड जो है अब गांव जा रहे हैं पैसे की कमी की वजह से, और उसके भाई और उसको जो है यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं और कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, जानदी के मॉम डैड को ना बहुत ज़्यादा गरीब दिखाया गया है, फिर भी जानदी अपने पेरेंट्स की उतनी टेंशन नहीं करती, मतलब नॉर्मली दिखाया जाता है कि हाँ भाई जानदी कमा रही ये सब करी, लेकिन जब इंजॉय कर रही होती तो वहाँ पे बिल्कुल भी सीन नहीं आता कि उसके मॉम डैड बहुत गरीब है और जानदी अपने मॉम डैड की काफ़ी चिंता कर रही है।
हर्षन घर जाके सबसे पहले जुनप्यो के पास जाती है और उसे अंगूठी देती है और कहती है कि मुझे अंगूठी पहनाओ, जिसे जुनप्यो मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। यिनजुंग अब डिसाइड करता है कि अब वो अब पोइट्री नहीं करेगा और जाते जाते यिनजू जो है युनजी और अपनी साथ बिताई हुई मेमोरीज को याद कर रहा था। यिनजुंग से मिलने जुनप्यो आता है तो यिनजुंग काफ़ी दुखी होता है और कहता है कि एक स्विमर ने स्विमिंग करना छोड़ दिया और अब आज एक पोइटर जो है व्हील चलाना छोड़ देगा। जुनप्यो कहता है, स्विमर, क्या तुम जानदी के बारे में बात कर रहे हो? तुम मकाओ में भी कुछ कह रहे थे, मैंने लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ है डिटेल में मुझे बताओ। जिस पे यिनजुंग कहता है कि तुम्हें याद है जब तुम्हें चोट लगने वाली थी तो जानदी सामने आ गई थी और उसी वजह से जानदी के जो है शोल्डर में गहरी चोट लग गई और जानदी अब आगे चल के कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाएगी। यिनजुंग कहता है कि हम दोनों ना एक ही टाइप के, हम हमेशा लड़कियों को हर्ट करते रहते हैं। जानदी और उसके भाई को सस्ते दाम में घर मिल जाता है जहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। जानदी जब काम करके वापस आती है तो वो जुनप्यो को देखती है और यहाँ पे जानदी को पता चलता है कि जुनप्यो ने जो है उसी के ही बगल वाला घर किराए में ले लिया है। सीन चेंज होता है और गोयल पोइट्री कर रही होती है। युंजी जब गोयल को आवाज़ लगाती है तो गोयल का ध्यान कहीं और ही होता है, जिसपे युंजी कहती है कि तुम्हें उसको अपने दिल की बात बता देनी चाहिए ताकि तुम्हें आगे चल के कभी रिग्रेट ना हो और तुम्हें कभी ये महसूस ना हो कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं करी, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने भी यही गलती करी थी जिसका अफसोस मुझे आज तक है। जानदी जब घर आती है तो वो देखती है उसके घर में बहुत सारा सामान पड़ा होता है। तभी वहाँ पे जुनप्यो आता है और कहता है कि तुम्हें स्कूल से सीधा घर आना चाहिए। तो जानदी कहती है ये सब क्या है, जिस पे जुनप्यो कहता है कि मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा ही हो गया था तो मुझे ये चाहिए नहीं था तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तभी जुनप्यो के पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, यानी कि जुनप्यो को भूख लग रही है। जानदी तीनों के लिए मैगी बनाती है लेकिन जुनप्यो को वो मैगी इतनी पसंद आती है कि वो दोनों के हिस्से का भी खा लेता है और लास्ट में ये कहता है कि और मैगी पड़ी है और वो दोनों के दोनों जुनप्यो को देखते रह जाते हैं। गोयल यिजुंग के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, जिसपे यिजुंग कहता है कि क्या तुम्हारा दोबारा से ब्रेकअप हुआ है, जिसपे गोयल मना कर देती है। तो यिजुंग कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं भोली भाली लड़की को चीट नहीं करता हूँ और गोयल वहाँ से चली जाती है। लेकिन गोयल को मना करने पर जो है यिजुंग को भी थोड़ा बुरा लगता है। रात को जब जानदी अपना काम कर रही होती है तो अचानक से जुनप्यो की आवाज़ आती है चीखने की। तो जानदी जब जाती है तो जुनप्यो कीड़े से डर रहा होता है, तो जानदी उस कीड़े को मार देती है और रात भर जुनप्यो का ध्यान रखने के लिए वहीं पे सो जाती है। जानदी अपना काम करने के लिए लाइब्रेरी की बुक्स ले रही होती है, जिसपे जीहू कहता है कि ये तो एग्जीबिशन के लिए है ना, जिसपे जानदी कहती है कि हाँ एग्जीबिशन मेरे को जाना था लेकिन मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है और एग्जीबिशन जाने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए होते हैं। जिसपे जीहू कहता है कि तुम्हें कब तक होमवर्क सबमिट करना है और जीहू जानदी को बुलाता है, टाइम दे देता है मिलने के लिए। जीहू जानदी को एग्जीबिशन हॉल लेके जाता है जहाँ पे जानदी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। दोनों के दोनों एग्जीबिशन से बाहर आ जाते हैं और जीहू जब सो रहा होता है तो जानदी उसकी स्केच बना लेती है और जीहू को थैंक यू के रूप में वो स्केच दे देती है। जीहू जानदी को एक लोटस गिफ्ट में देता है क्योंकि वो लोटस काफ़ी पसंद आया होता है जानदी को। जीहू कहता है कि तुमने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि लोटस हमेशा कीचड़ में क्यों उगते हैं, तो उसका आंसर ये है क्योंकि वो हमेशा अपने आसपास की हर चीज़ को साफ रखते हैं, तभी वो कीचड़ में भी उग जाते हैं। तभी जानदी को याद आता है कि एक बार जीहू के ग्रैंडफादर ने भी यही कहा था कि तुम लोटस की तरह हो, तो उसका आंसर जानदी को मिल गया है कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा था। कुछ दिनों बाद यिजुंग दोबारा गोयल के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहती थी तो क्या तुम चलोगी। तो गोयल तो इसी चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी, तो गोयल हाँ कह देती है। डेट पे जाने के बाद भी यिजुंग गोयल से एक शब्द भी नहीं कहता और बल्कि बाकी लड़कियों से बात कर रहा होता है, जिससे देख के गोयल काफ़ी उदास हो जाती है और यिजुंग ये चाहता है कि गोयल उससे नफरत करने लग जाए। यिजुंग गोयल को अपने साथ एक और जगह लेके जाता है और आज यिजुंग के डैड का बर्थडे होता है, लेकिन इस टाइम पे भी यिजुंग के डैड जो है यिजुंग की मॉम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। यिजुंग अपने डैड से कहता है कि गोयल जो है बिल्कुल आपकी टाइप की लड़की है, तो क्या आप इसको अपने साथ ले जाएंगे। और ये सुन के जो है गोयल को बहुत गंदा लगता है और वो यिजुंग के मुँह में पानी मार के वहाँ से चली जाती है। जीहू जानदी को हॉस्पिटल के पास छोड़ देता है, जिसपे जानदी कहती है कि अभी कोई भी नहीं होगा हॉस्पिटल में तो तुम चल सकते हो, जिसपे जीहू मान जाता है। जीहू हॉस्पिटल में घुसता है और अपने ग्रैंडफादर के कैबिन में चले जाता है। वहाँ पे वो वही फ़ोटो देखता है जो कि उनके घर में भी पड़ी है। दूसरी तरफ जानदी से मिलने के लिए हर्षन और जुनप्यो आए होते हैं, लेकिन जानदी काफ़ी देर तक घर नहीं आती है और जानदी के पास फ़ोन भी नहीं होता है, तो इस वजह से वो लोग इनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो हर्षन और जुनप्यो उसी टाइम पे रात को दुकान में जाते हैं और एक जानदी के लिए फ़ोन भी खरीद लाते हैं। जैसे ही जीहू पीछे मुड़ता है तभी जीहू के ग्रैंडफादर वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि माफ़ी मांगते हैं जीहू से, लेकिन जीहू कहता है कि ये सब जो है आपको बहुत पहले कहना चाहिए था, बहुत ज़्यादा ही टाइम बीत चुका है, और जीहू वहाँ से चले जाता है। तभी अचानक से जीहू के ग्रैंडफादर के चेस्ट में पेन होने लग जाता है। जानदी वहाँ पे आती है लेकिन जीहू के ग्रैंडफादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाके जीहू को संभालो अभी।
जीहू बाहर जाके काफ़ी रोने लग जाता है और वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश भी हो रही होती है। और अब जीहू का एक पास्ट दिखाया जाता है कि जब जीहू के मॉम डैड मर गए थे तो उसके ग्रैंडफादर उसे देखने आए थे, लेकिन जब जीहू भाग भाग के अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है तो वो कार आगे बढ़ा के उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। जीहू के सामने जब चांदी आती है तो जीहू चांदी के कंधे में सर रख के ही काफ़ी रोने लग जाता है। यीजुंग ने काफ़ी ड्रिंक कर ली होती है तो गोयल उसे उसके घर तक छोड़ती है और यीजुंग बड़बड़ा रहा होता है कि मैं डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं दे दूं या फिर तुम मुझे कहीं छोड़ के ना चले जाओ। तो ये वर्ड जो थे वो गोयल के लिए बिल्कुल नहीं थे। गोयल समझ जाती है। जीहू को काफ़ी बुखार हो जाता है और जीहू चांदी का हाथ भी पकड़ लेता है, जिस वजह से चांदी पूरी रात वहीं पे रुकती है और जहाँ पे जुनप्यो जो है चांदी का वेट करते रह जाता है। जब सुबह होती है तो चांदी जीहू के लिए खाना बनाती है और वहाँ से चली जाती है। जब घर पहुँचती है तो जुनप्यो पूछता भी है कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन चांदी जो है उसको जवाब देना सही समझती नहीं है और वहाँ से अब चुपचाप अपने घर में चली जाती है। जुनप्यो की मॉम को पता चल जाता है कि जुनप्यो छुप छुप के चांदी से मिलने जा रहा है, जिस वजह से जुनप्यो की मॉम बॉडीगार्ड से कहकर जुनप्यो को बुलाने के लिए भेज देती है। और उसी टाइम पे जीहू को भी ये पता चलता है कि चांदी ने तो अपना घर शिफ्ट कर लिया है। तो जब जीहू चांदी से मिलने जा रहा होता है तो वो जुनप्यो को घर जाता हुआ देख लेता है और जुनप्यो भी जीहू को देख लेता है। चांदी से मिलने के लिए तीनों के तीनों दोस्त गए होते हैं जुनप्यो के, और तभी अचानक से बेल बजती है। गेट के बाहर और कोई नहीं जुनप्यो की मॉम होती है, जो कि चांदी को उल्टा सीधा कहने के लिए आई होती है और कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, ये सब कुछ। चांदी बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर भी वो डट के सामना करती है जुनप्यो की मॉम का, और वो जुनप्यो की मॉम बर्दाश्त सहन नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब चांदी काम से आती है तो चांदी के चारों दोस्त चांदी को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट के तौर पे चांदी के घर को पूरा सुंदर सजा देते हैं। हार्शन चांदी से मिलने जा रही होती है और जब हार्शन को पता चलता है कि जुनप्यो नहीं जा पा रहा चांदी से मिलने के लिए तो हार्शन जुनप्यो को भी अपने साथ लेके जाती है। जुनप्यो देखता है कि वहाँ पे तो उसके दोस्त जो है ऑलरेडी वहीं पे ही है और फिर सभी के सभी एक गेम खेलते हैं ट्रूथ और डेयर का। जब चांदी की बारी आती है तो जुनप्यो कहता है कि क्या तुम्हारा जो प्रॉमिस था वो अभी भी वैलिड है, जिसपे चांदी मना कर देती है और यहाँ पे जुनप्यो थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन सबके सब काफ़ी मस्ती करते हैं उस दिन। अगले दिन जब चांदी सो रही होती है तो अचानक से हलचल की आवाज़ सुन के जब चांदी उठती है और बाहर जाके देखती है तो उनका घर जो है वो टूटने वाला होता है और ये सब कुछ जो है जुनप्यो की मॉम की वजह से हो रहा होता है। चांदी के पास अब रहने के लिए भी घर नहीं था, इस वजह से चांदी अपने भाई को भी गाँव के लिए भेज देती है। गोयल से मिलने के लिए यीजुंग आया होता है और यीजुंग गोयल के पास एक लॉकेट टाइप का देखता है, जिसपे गोयल कहती है काफ़ी अच्छा है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आया तो इसे बनाने के लिए मैंने ले रखा है। जिसपे काफ़ी तेज़ गुस्से में यीजुंग कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, जिसपे यीजुंग कहती है कि ये मुझे टीचर से मिला है। गोयल के इतना कहने पर ही यीजुंग वहाँ से चले जाता है और यहाँ पे गोयल को भी पता चल जाता है कि युनजी जिसके बारे में बात करती थी वो और कोई नहीं यीजुंग ही है। यहाँ पे जुनप्यो की बहन के सीन दिखाया जाता है, जो कि एक फ़ोटो को देख के काफ़ी दुखी होती है। तो पहले जो है जुनप्यो की बहन ने भी एक बार अपने प्यार के लिए अपनी मॉम से बात करी थी, लेकिन उसकी मॉम ने साफ साफ मना कर दिया था और कहती है कि होटल की जिम्मेदारी कौन लेगा, और इसी बात से जो है जुनप्यो की बहन हमेशा अपनी मॉम से गुस्से में रहती थी। चांदी के पास घर नहीं होता और काफ़ी टाइम से चांदी ने खाया नहीं होता है, जिस वजह से चांदी बेहोश हो जाती है। तो वहाँ पे एक लड़की आती है और तभी चांदी के फ़ोन में रिंग बजती है, जो कि और किसी का नहीं जुनप्यो की बहन का होता है। चांदी की जब आंख खुलती है तो वो जुनप्यो की बहन उसके सामने होती है और कहती है जुनप्यो की बहन कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारी दोस्त की तरह हूँ, अगर तुम्हें मदद चाहिए थी तो तुम मुझे कह सकती थी ना, आज के बाद जो है तुम यहीं पे ही रहोगी। जिस पे चांदी हाँ तो कह देती है, लेकिन कहती है कि मैं जो है यहाँ पे काम करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ पे फ्री में रहना। जुनप्यो की बहन चांदी को घर की मेड बना देती है और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है जो कि घर का जो है सब कुछ देखा करती थी। वो थोड़ा रूडली बिहेव करती है चांदी से, लेकिन जुनप्यो की बहन को पता है कि वो कितनी अच्छी है दिल की। उन बूढ़ी दादी के कहने पर चांदी सब कुछ सीखती है, जैसे अलग अलग डिशेस के नाम कैसे बनाते हैं उन्हें, ये सब। जुनप्यो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो चांदी उसके सामने खाना रख के पीछे मुड़ जाती है, जिसपे जुनप्यो कहता है कि आज ये खाने का टेस्ट डिफरेंट क्यों है, जिसपे वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये न्यू मेड है, इस वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही। और फिर वो इंट्रोड्यूस करती है। जब जुनप्यो चांदी का चेहरा देखता है तो वह हैरान हो जाता है और उस टाइम पे दादी कह देती है कि आज से जो है ये जुनप्यो की जो है पर्सनल मेड रहेगी। तो ये सुन के जुनप्यो के तो बल्ले बल्ले हो गए। जब से चांदी जुनप्यो की पर्सनल मेड बनती है तो तब से जुनप्यो चांदी को काफ़ी परेशान करता है, बार बार उसको अपने कमरे में बुलाया करता था। काम कर करके चांदी थक जाती है और जुनप्यो के कमरे में ही सो जाती है। तो जुनप्यो चद्दर उड़ा देता है और ये सब कुछ दादी देख के मुस्कुरा रही होती है, यानी कि उन दादी को भी जो है जुनप्यो और चांदी का ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट है।
अगली सुबह जब जानवी उठती है तो देखती है सारी मेड पे जुनप्यो चिल्ला रहा है और ना ही उठ रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो जानवी अंदर जाती है और जुनप्यो को जबरदस्ती उठाती है और जुनप्यो जब बाहर आता है तो सबसे कहता है कि मैं किसी को भी घर से बाहर नहीं निकालूंगा, जिसपे सारी मेड जानवी से खुश होती है और थैंक यू भी कहती है। युनजी जब अगली सुबह अपने स्टूडियो में आती है तो वहाँ पे यीजुंग भी आ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे कब से छुपने लग गई हो। और ये सब बातें जो है गोयल भी सुन लेती है और इस बार गोयल को कंफर्म हो जाता है कि युनजी और किसी की नहीं यीजुंग की ही बात करती थी। हार्शन जानवी से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाती है और कहती है कि तुमने दोबारा रूम शिफ्ट कर दिया, तुम कहाँ पे रहती हो अब, जिसपे जानवी झूठ कह देती है कि मैं आजकल गोयल के वहाँ रहती हूँ और गोयल के जो मकान मालिक है वो मना करते हैं किसी को भी घर लाने से। बाद में जब जानवी दोबारा से ग्रैंडफादर से मिलने जाती है तो उनके दोबारा चेस्ट में पेन हो रहा होता है और जानवी कहती है कि मेरे साथ चलो आप। जानवी जियो के घर में जाती है और कहती है कि तुम्हारे घर में कोई खाली कमरा है, जिसपे जियो बता देता है कि उस साइड है। तो जानवी तुरंत उन ग्रैंडफादर को बुलाती है और कहती है कि आज से ये जो है तुम्हारे घर में रहेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ जुनप्यो जानवी को बुला रहा होता है, जिसपे वो बूढ़ी दादी कहती है कि आज तुम्हारी पर्सनल मेड की जो है छुट्टी है, सैटरडे संडे उसकी हमेशा छुट्टी रहेगी। जियो के ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे जियो को परेशान करना, लेकिन जानवी कहती है कि अगर आप नहीं रहना चाहते तो मैं जियो को सारी सच्चाई बता देती हूँ कि आपको बीमारी है। और दूसरी तरफ जानवी जियो से कह देती है कि प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मैं तुम दोनों को साथ लाना चाहती हूँ, जिसपे जियो कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, जिसपे जानवी कहती है कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगली सुबह जब जियो उठता है तो उसके ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी खाना बना रखा था। वो जियो से कहते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन जियो मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जियो आता है वहाँ पे और उनके ग्रैंडफादर का हाथ का बना खाना चुपचाप खा लेता है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि हार्शन को पता चल गया है कि जानवी उसी घर में रहती है और हार्शन चिल्लाती है जानवी पे कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझ पे ट्रिक करने की कोशिश करी है। तभी जानवी का सपना टूटता है और जानवी को राहत की सांस मिलती है। सुबह सुबह जानवी रेडी होके जियो के घर में चली जाती है और कहती है कि मैं आज आप दोनों के साथ काम पे जाना चाहती हूँ। तो तीनों के तीनों हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। शुरुआत में जियो कुछ नहीं कर रहा होता है, वहीं पे खड़ा होता है, लेकिन बाद में जानवी के पास सादा काम हो जाता है तो जियो भी जानवी की मदद करता है और ये सब देख के जियो के ग्रैंडफादर भी काफ़ी खुश होते हैं। सीन चेंज होता है, गोयल यीजुंग से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम किसे लाइक करती हो और तुम्हें घबराना भी नहीं चाहिए, जिसे तुम लाइक करते हो उसे कन्फेशन कर देना चाहिए, उसको बता देनी चाहिए अपनी फीलिंग, ताकि तुम्हें आगे चल के कोई अफसोस ना हो। जियो को उस दिन काफ़ी मज़ा आता है तो वो जानवी से कहता है कि चलो मेरे घर चलो, जिसपे जानवी कहती है कि मुझे कहीं जाना है। तो जियो और ग्रैंडफादर जो है साथ में चले जाओ और जानवी यही चाहती थी कि जियो और ग्रैंडफादर जो है थोड़ा क्लोज आए एक दूसरे के। अगले दिन दोबारा से जुनप्यो उठ नहीं रहा होता है, जिस वजह से जानवी जाती है तो जुनप्यो नाटक करता है और जानवी को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी वहाँ पे हार्शन आ जाती है और साथ ही साथ जुनप्यो की मॉम। तो जुनप्यो की मॉम कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो जानवी का साइड वो बूढ़ी औरत लेती है और कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है इस घर का ख्याल रखना, तो मैं इसको यहीं पे ही रखूँगी, ये यहीं पे ही काम करेगी। और यहाँ पे हार्शन भी थोड़ा जानवी से नाराज़ हो जाती है। हार्शन जानवी से कहती है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया, क्योंकि हार्शन को भी पहले नहीं पता था। हार्शन ने जे लिखा हुआ देखा था उस लॉकेट में, तो हार्शन को लगा था शायद से वो जानवी और जियो होगा, लेकिन अब हार्शन को पूरा कंफर्म हो गया है कि वो जुनप्यो ही है। और हार्शन जानवी से सॉरी कहती है और कहती है कि मेरे को जुनप्यो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आखिरी दम तक तुमसे लड़ूंगी इसके लिए। हार्शन तुरंत जुनप्यो की मॉम के पास जाती है और कहती है कि हमारी जल्द से जल्द शादी करवा दो। गोयल अपने टीचर युनजी से कहती है कि आपने ब्रेकअप क्यों करा और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। यीजुंग अपनी फीलिंग्स बताने के लिए युनजी का पीछा करता है, लेकिन युनजी जो है यीजुंग के भाई के ही शॉप में जाती है और यहाँ पे ये दोनों काफ़ी क्लोज दिखते हैं और यहाँ से ये पता चल जाता है यीजुंग को कि युनजी जो है अब उसके बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप में है। उसी टाइम यीजुंग अपने बड़े भाई को कॉल करता है और कहता है कि मैं आपको अभी भी मिस करता हूँ और आपकी वॉइस से समझ में आ रहा है मेरे को कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जुनप्यो ये सब खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जुनप्यो की मॉम आके कहती है तुम्हारी शादी का कार्ड है और तुम्हारी बहुत जल्द शादी होने वाली है और तुम्हें और हार्शन को जो है फ़ोटोज़ भी खिंचवानी है। और वहाँ पे जानवी भी खड़ी होती है तो उसको थोड़ा अफसोस भी होता है और बुरा लग रहा होता है। हार्शन जानवी को अपने कमरे में बुलाती है और उसको अपनी ड्रेस दिखाती है और यहाँ से ये पता चलता है कि हार्शन जानबूझ के ये सब करे ताकि जानवी को थोड़ी जलन मचे। और हार्शन कहती है कि क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगी, जिसपे जानवी हाँ कह देती है, जिसपे हार्शन कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ब्राइड मेड बनोगी। तो मतलब जो है दुल्हन के साथ चलना होता है ना, जो लड़कियाँ जाती है 3 लड़कियाँ, तो उसमें जो है जानवी को भी जाना पड़ेगा अब, क्योंकि जानवी ने प्रॉमिस कर दिया था।
अगली सुबह जब जीहू के ग्रैंडफादर देखते हैं कि जीहू शायद से मछली पकड़ने जा रहा है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें अर्थवॉर्म्स भी लेके जाना चाहिए, तुम्हें इससे इजी होगा मछली पकड़ने में। वो अपने कमरे में जाते हैं और अर्थवॉर्म लेके आते हैं और कहते हैं ये लो। जिस पे जीहू कहता है कि मैं 15 मिनट में यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो आपका आना है तो आप आ सकते हैं। तो ये सुन के ग्रैंडफादर काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पोते ने आगे से उनसे बात करी है। जब जीहू और उसके ग्रैंडफादर मछली पकड़ रहे होते हैं तो जीहू के ग्रैंडफादर एक बॉक्स देते हैं जिसमें अंगूठी होती है और उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब हमने तुम्हारी मॉम को ये अंगूठी दी थी तो वो काफ़ी खुश थी उस दिन, और मेरे को अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करा। और अपनी मॉम की अंगूठी देख के जीहू वहाँ पे काफ़ी तेज रोने लग जाता है। चांदी जब काम कर रही होती है तो अचानक से ग्रैंडफादर का कॉल आता है जो कि अर्जेंटली बुलाया गया होता है। चांदी जब उस जगह में जाती है तो वहाँ पे जीहू होता है और यहाँ पे दोनों समझ जाते हैं कि उनके ग्रैंडफादर ने उन दोनों को ही ट्रिक करा है। जीहू चांदी वहीं पे घूम रहे होते हैं तो एक जगह भीड़ होती है, तो वहाँ पे चांदी को पता चलता है कि यहाँ पे जो भी दूल्हा दुल्हन बन के कपल्स आएंगे और जो सबसे ज़्यादा जीतेगा, मतलब वोट्स जीतेगा, तो उनको प्राइजेस मिलेंगे। और तभी चांदी देखती है कि जो सेकंड प्राइज़ है उसमें मीट मिलने वाला है। और जीहू तो ठहरा ही चांदी की हर दिल की बात जो है पढ़ लेने वाला। तो जीहू और चांदी फटाफट से रेडी हो जाते हैं और सभी लोग जो है उन्हीं की ही तारीफ करते हैं। वो दोनों सभी को काफ़ी पसंद आते हैं और सब लोग उनको कहते हैं किस करने के लिए। तो यहाँ पे ना जीहू जो है वो चांदी को लिप्स पे किस करने वाला था, लेकिन चांदी उसको चीक्स पे कर देती है। जीहू चांदी की जोड़ी जो है सबसे अच्छी थी, तो सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे और जिस वजह से वो लोग फर्स्ट आ गए। लेकिन चांदी को तो वो प्राइज़ चाहिए ही नहीं था, चांदी को तो सेकेंड प्राइज़ चाहिए था। तो जीहू जो सेकेंड प्राइज़ वाले होते हैं उनसे गिफ्ट एक्सचेंज कर लेता है और वो भी दे देते हैं। और ये सब देख के चांदी काफ़ी खुश हो जाती है कि जीहू ने उसके लिए इतना करा। जीहू अपनी और चांदी की फ़ोटोज़ रात भर देखता रहता है और भले ही जीहू चांदी से शादी नहीं कर पाता, लेकिन एक फ़ोटो तो हो गई ना अलग से जीहू की चांदी के साथ। जुनप्यो की शादी की डेट नज़दीक आ रही थी तो सभी लोग उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनकी शादी अरेंज होने वाली है। हार्शन चांदी से मिलती है और कहती है कि मैं जुनप्यो को सच में बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ, और मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, लेकिन मैं थोड़ी बहुत सेल्फिश हो गई और मुझे पता है तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। जिसपे चांदी भी कुछ नहीं कहती और हार्शन को माफ़ कर देती है। चारों के चारों दोस्त फुटबॉल खेलती है, लेकिन जुनप्यो जो है वो बॉल एक बार लेने के बाद किसी को भी पास नहीं कर रहा होता है, तो तीनों के तीनों जाके बैठ जाते हैं। और वुबिन कहता है कि लगता है हमें जुनप्यो के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। गोयल बगीचे में घूम ही रही होती है तो तभी अब वो पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब गोयल ने पूछा था कि आपने ब्रेकअप क्यों करा, जिसपे युंजी कहती है कि मैंने उसे प्रपोज करने के लिए उसे बुलाया भी था मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं आया, जिस वजह से मैंने हार मान लिया और गिव अप कर लिया यहीं पे ही। गोयल घूम ही रही होती है तभी वहाँ पे यीजुंग आ जाता है, तो गोयल यीजुंग से कहती है कि तुम अपनी लाइफ के लिए इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। जिसपे यीजुंग कहता है कि ये मेरा फैमिली मैटर है तो तुम्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिसपे गोयल कहती है कि तुम उस दिन वहाँ पे क्यों नहीं गए युंजी के बताने पर, और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। जीहू चांदी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें अभी आखिरी तक लड़ना चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है और मैं तुम्हें भले ही लाइक करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें हमेशा ही खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। जुनप्यो की फैमिली और हार्शन की फैमिली साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं, और ऊपर से चांदी लिफ्ट से नीचे आ रही होती है, ये सब देख लेती है और जुनप्यो की भी चांदी को देख लेता है। उस टाइम पे जुनप्यो से मिलने उसकी बहन जाती है और उसको अपनी स्टोरी भी बता देती है और कहती है तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, उस टाइम पे मैंने हार मान ली थी लेकिन अब मुझे अफसोस होता है उस बात पे अपने लिए, लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि चांदी बहुत ही अच्छी लड़की है। जुनप्यो जीहू को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम आगे चल के भी चांदी को कभी दुखी नहीं देखोगे, और जुनप्यो जीहू को मारने के लिए कहता है, जिसपे जीहू बहुत तेज़ मारता है क्योंकि जुनप्यो की वजह से चांदी आज बहुत ज़्यादा ही दुखी है। और फिर वहाँ पे जुनप्यो बैठता है और कहता है कि मैं कभी भी चांदी को ऐसे ही आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हार्शन ने चांदी को बुलाया होता है कपड़े सेलेक्ट करने के लिए, तभी हार्शन को जुनप्यो का मैसेज आता है और हार्शन वहाँ चली जाती है। हार्शन जुनप्यो के बगल में खड़े होकर वहाँ पे सारी रिचुअल्स करने लग जाती है, तो स्टार्टिंग में हार्शन हाँ कह देती है और जब जुनप्यो की बारी आती है लेकिन जुनप्यो मना कर देता है। हार्शन कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो और मुझे पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। जिसपे जुनप्यो घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो। जिसपे जो हार्शन है वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पास्ट में किसको लाइक करते हो, बस मेरे को अभी प्रेजेंट और अपने फ्यूचर की चिंता है और वो सिर्फ हम ही दोनों होंगे जो एक दूसरे को लाइक करेंगे। और हार्शन वहाँ से चली जाती है।
हार्शन की शादी का दिन आ जाता है और हार्शन वेट कर रही होती है और उसको डर भी लगा होता है कि कहीं जुनप्यो जो है भाग ना जाए। और वहीं पे जुनप्यो जो है भागने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जानदी आ जाती है और कहती है कि तुम कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी सकते हो कि नहीं ले सकते हो। आज भी तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें इस बात पे जो है खड़ा होना चाहिए और तुम्हें एक चीज़ को सोच के साइड लेनी चाहिए उस चीज़ की। और इतने में ही जानदी इतना गुस्सा हो जाती है जुनप्यो से और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब इस ड्रामे का एक और पार्ट आएगा और फिर उसके बाद ये पूरा ड्रामा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।